नमस्कार, मैं विपिन पांडे साथ मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। है सब तो बदला बदला श्री लैया जी जब से रीमा आए, काम करैया खुशी खूब काम चोर सबई मनहा भरमाए। त रात दिना उठा कई न कबऊ और दौड़त पूरे जिला महा छाए। और रीमा प्रदेश में नंबर 1 बनई संकल्प है हम उठाए। रीमा प्रदेश में नंबर 1 बनई संकल्प है हम उठाए। इन पंक्तियों के साथ मैं बड़े आदर के साथ अपने जिला के आदरणीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर इलैया राजा की IAS को आमंत्रित करता हूँ दुआ में और आपसे बचत करता हूँ। GMDIC LDM साहब, प्रशांत जैन जी, मंचासीन अतिथिगण और उपस्थित सभी उद्यमी कहीं ना कहीं इधर पहले से अब चालू कर रखे हैं या फिर चालू करने के उद्देश्य यहाँ आए हुए हैं। मीडिया के साथीगण और जनप्रतिनिधिगण, सभी गणमान्य नागरिकगण, आज की ये कार्यशाला सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आदरणीय विधायक महोदय का। सो इनका ही है ना आज की है ना प्रयास से ये हो रही है। जस्ट अभी 12 तारीख को आप सभी को पता है पूरी मध्य प्रदेश में रोजगार का दिवस मनाया जा रहा था। तो उसी टाइम जब बातचीत हुई है कि मतलब मऊगंज है रीवा में सबसे सेकंड है ना बड़ा शहर है, तो हमको एक उद्योग क्रांति लाना है या फिर लोगों की एक प्रॉस्पेरिटी लाना है, तो सभी नगर पंचायत और अदर दूसरे क्षेत्र में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम है ना करने के लिए आवश्यकता है। जैसे आप लोग यहाँ आए हुए हैं, डेफिनेटली आपको एक ही मंच पे उद्योग विभाग का, बैंक का और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का और इवन रिसोर्स पर्सन है प्रशांत जैन है। जैसे ही LDM साहब जब बात कर रहे थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैंक का ये हो रही थी कि प्रोजेक्ट्स के बारे में ही नहीं मालूम होती है। तो योजना तो दूसरी की बात है, तो प्रोजेक्ट के बारे में जब मालूम नहीं होती तो फिर बैंक है ना फिनेंसिंग नहीं करा पाते हैं। उसके लिए एक रिसर्च पर्सन के रूप से प्रशांत जैन जी है ना आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपने काफ़ी कुछ जानकारी, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है ना सुन लिया होगा। रीवा में उद्योग विहार है, रीवा प्रॉपर में है। उसके बाद है ना गुड इंडस्ट्रियल एरिया है, वो लगातार डेवलप हो रहा है। काफ़ी कुछ लोग गुड इंडस्ट्रियल एरिया में रुचि लेकर है ना प्लॉट्स ले भी रहे हैं। मऊगंज में भी जैसे विधायक महोदय ने बताया कि उनके प्रयास से आई थिंक 450 एकड़ का है ना इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। उसके डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी प्लान बना करके शासन को भेजा जा चुका है। जैसे सैंक्शन हो जाएगा उसका डेवलपमेंट भी होगा। बट उसके साथ साथ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे MSME डेवलपमेंट पॉलिसी उन्होंने बताया 40%, 48%, 50% के ना सब्सिडीज हैं। तो कोई भी देश के लिए बड़ा उद्योग से नहीं, आपको कोई भी किसी को रोजगार देना है तो छोटी छोटी उद्योग के माध्यम से ही बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। बड़े उद्योग में मान लो आपका इवन 2000-3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी होगा, वहाँ बहुत है ना कम ही लोगों को हम लोग रोजगार दे पाते हैं। बट ये ऐसे उद्योग है लघु ना मतलब MSME है, माइक्रो स्मॉल और या माध्यम इंडस्ट्रीज है, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं भी तमिलनाडु से हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हम लोग ने देखा कि छोटी छोटी बिजनेस हैं, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो पूरा क्षेत्र का है ना प्रॉस्पेरिटी लाती है। जैसे अभी बात हो रही थी, रीवा में एग्रीकल्चरल बेस्ड डिस्ट्रिक्ट तो है ही है। अभी इस बार दान का खरीदी हम लोग ना देख रहे थे, मैं अभी डिस्कशन कर रहा था। हम 19-20 में हमने 2 लाख मेट्रिक टन का दान है ना खरीदी की है। अभी इस साल अभी तक 4 लाख मेट्रिक टन हमने क्रॉस कर चुके हैं, 2 गुना। तो दान का एरिया भी बहुत हो गया है एंड लगातार सिंचाई मतलब सिंचित एरिया है ना बढ़ रही है। कैनाल से ना मतलब बाणसागर का पानी नीचे तक जा रही है। सो एक प्रोडक्टिविटी का है ना बढ़ रही है। सो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चरल और अलाइड इंडस्ट्रीज का काफी स्कोप है। मतलब सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करें, फूड इंडस्ट्रीज का बात करें, तो सबसे पहले तो सीधे सीधे स्टोरेज का ही कमी है। हम लोग लगातार ओपन कैप में रख रहे हैं या फिर इवन मैं बोल रहा था इवन JP से सीमेंट कंक्रीट रोड तक है ना हम लोग लेकर के मतलब है ना दान का स्टोरेज है ना कर रहे हैं। तो निजी क्षेत्र में वेयर हाउस का है ना काफी बड़ा स्कोप है। जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे मालवा वगैरह एरिया में मध्य प्रदेश का दूसरी पार्ट है, वहाँ इतने सारे वेयर हाउसेस हो गए, वहाँ स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। पिछले साल हम यहाँ से ट्रेन के माध्यम से दान को दूसरे जिले में भेजना पड़ा है कि स्टोरेज कराने के लिए। अभी हम लोग फिर ओपन कैब बना रहे हैं
मंडियों में ईंट बिछा करके उसके ऊपर है ना दान रख रहे हैं। सो वेयर हाउस की इतना कमियां है, वेयर हाउस का सब्सिडी है और उसके अलावा उसके साथ साथ है गवर्नमेंट के साथ अनुबंध हो सकती है। बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है स्टोरेज फर्स्ट। मैं सिर्फ दान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो ये वेयर हाउस ही है ना, मतलब अभी हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे थे, एक बहुत बड़ा है ना स्कोप आपका है ही है। उसके अलावा एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत एक प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज एक स्कीम, मतलब एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पहले ना हल्दी और अदर प्रोडक्ट्स का भी फर्स्ट ईयर में हम लोग ले रहे थे। उसमें भी काफ़ी सारा आई थिंक प्रशांत जैनी रिसोर्स पर्सन थे, हमने किसानों को उनके साथ बिठाया, लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाया, बैंक्स को भेजा, बैंक्स को लगातार है ना टच कराया, किसान रिसोर्स पर्सन बैंक सब बार बार बैठे और उसके बाद है ना हम लोगों ने पूरा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस और है ना उनका डिस्बर्समेंट में भी हुआ। उसमें दूसरा चीज़ मैं टच करना चाहूँगा बांस का, वैसे मैं मिक्स करके मैं बात करूँगा। अभी एक जिला एक उत्पाद में बांस का चुना गया है इधर रीवा में। बैम्बू है, उसका भी ना काफ़ी बड़ा स्कोप है, बट सबसे पहले तो बैम्बू को लगाना होगा। कुछ मात्रा में है, इधर उधर है, मऊगंज कुछ हनुमना एरिया में है, कुछ बैगनपुर एरिया में है बांस है, बट उसके अलावा हम किसानों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे किसान बड़े किसान या किनका जमीन बंजर है, थोड़ा ज़्यादा कुछ है ना प्रोडक्टिविटी है ना नहीं हो सकता, या इतना बड़ा मात्रा में है 50 एकड़ है, 60 एकड़ 70 एकड़ है उनके पास है जमीन, और वो बांस को ऐसा ना क्रॉप लेना चाहता है तो बहुत प्रॉफिटेबल है ना है। उसके लिए जल्दी ही हम एक और कार्यशाला आयोजित करेंगे रीवा में, बट हम जस्ट एक थोड़ा सा मैं भूमिका बता देता हूँ सो दैट कोई भी इंटरेस्टेड है एसडीएम साहब को है ना अपना नाम है ना नोट करा सकते हैं। हम रीवा जिले का कार्यशाला होगा अभी इसी महीने में होगा, उसमें हम आपको बुला लेंगे और टॉप टू बॉटम बता देंगे। 1 हेक्टर में आपका 1 लाख के ऊपर 1,20,000 इवन 1.5 लाख तक भी है ना, मतलब है ना हर साल फायदा हो सकता है। दूसरे क्रॉप में इतना डेफिनेटली नहीं ले सकते हैं आप है ना, 1 लाख 1.5 लाख तो हो ही नहीं सकता। एक है ना बैम्बू लगाएंगे, उसमें बैर आता है कि मतलब है ना 20, 25, 30 तक है ना आता है, उसमें 1/4 कट जाता है। फर्स्ट 5 ईयर्स में फर्स्ट 3 साल तक आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हो, अभी कितने भी क्रॉप कर रहे हो वो भी कर सकते हो ना। 4th और 5th ईयर पे जाके मतलब है ना काटने के लिए शुरू करेंगे। एक बैम्बू का मतलब है ना 20 रुपए में है ना बिकता है, उसमें कंपनीज तैयार है कि आपके अनुबंध करने के लिए पहले से 5 ईयर्स पहले ही है ना, जैसे आप लगा देंगे अनुबंध करने के लिए तैयार है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको पौधे उपलब्ध कराने का और सब्सिडीज देने का, आप जैसे बैम्बू लगा देंगे उसको सब्सिडी देने के लिए तैयार है। वो एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है। उसके साथ साथ जैसे कि उन्होंने कहा है रिमेनिंग बहुत सारे स्कीम्स है ना अवेलेबल है। उसमें एक और है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें जैसे वेयर हाउस का बोल रहे थे, वेयर हाउस का सब्सिडी तो है, उसका अलावा इस योजना के अंतर्गत 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो सकता, समटाइम बैंक भी नहीं बताते होंगे, इसलिए जानकार होना जरूरी है। 3% इंटरेस्ट सब्सिडी वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन का सब्सिडी मिलेगा, साथ में 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है ना, मतलब आपको मिल जाएगा। तो ये अभी जैसे एग्जिस्टिंग स्कीम तो ये है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसमें बताया कि रीवा जिला ऑलरेडी हम लोगों ने 130% के ऊपर है ना सैंक्शन और डिस्बर्समेंट कर चुके हैं, बट लगातार कर भी रहे हैं। 25 लाख तक है ना आपका ना लोन मिलेगा। बट चीज़ ये है कि मतलब सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं बिजनेस करूँगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग हो ना सर्विस सेक्टरों में बिजनेस करूँगा और मैं ना आगे बढ़ना चाहता हूँ। सेकंड होना चाहिए नॉलेज और स्किल, आपके पास जानकारी हो जाना चाहिए स्कीम्स, ये उसके कोई हेसिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपको लगातार ये कार्यशाला एक मतलब है ना प्रारंभ है, मतलब अभी जस्ट है ना शुरुआत है, और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को टच में आना, उनसे लगातार है ना बातचीत करते रहना, लगातार मतलब जानकारी का आदान प्रदान हो तो फिर डेफिनेटली आप चाहेंगे तो मतलब आप भी एक उद्योगपति बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मैं जस्ट 1 सप्ताह पहले ही ना मऊगंज का आई थिंक में भी पहला राइस मिल का भी हम लोग ने यहाँ उद्घाटन कर रहे थे। राइस मिल का संख्या बिल्कुल है ना बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी राइस मिल्स आ रही है। जैसे गुड इंडस्ट्रियल एरिया में मतलब है ना कुछ लोग है ना राइस मिल लगाने के ना काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया भी आप लोग है ना जमीन लेकर के राइस मिल लगाने का काम भी है ना किया जा सकता है। एक नया योजना है मध्य प्रदेश शासन का है, एक है ना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उस योजना में आप 25 लाख 50 लाख तक है ना लोन ले सकते हैं बैंक से, उसमें 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी है।
और CGTMS कवरेज है, मतलब है ना सिक्योरिटी, मतलब है ना मनी है, वो भी है ना अनदर 3% है। इस प्रकार का 6% तक है ना लोन का है ना, इंटरेस्ट का है ना, सब्सिडी का है ना प्रावधान है। बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बात कर रहे थे, विधायक महोदय डिस्कस कर रहे थे, प्याज भी बहुत सारा होता है, ऑनियन होता है बहुत सारे लोगों के पास, बट ऑनियन का कोई स्टोरेज का है ना है ही नहीं। प्रशांत जी भी बता रहे थे कोल्ड स्टोरेज नहीं है यहाँ, राइपनिंग चैम्बर्स नहीं है, शुरुआत वहीं से हुई है। सो उन सबका भी है ना मतलब सब्सिडी बेस्ड स्कीम अवेलेबल है हॉर्टिकल्चर में। ओनली थिंग इज आप इंटरेस्टेड हो हमारे संपर्क में आए और हम डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ना आपको कोई डिले नहीं होगा, कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, इंक्लूडिंग डाइवर्शन। लैंड डाइवर्ट भी करना चाहते हैं आप, आजकल तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में कोई लैंड को डाइवर्शन करना है तो घर में बैठे बैठे डाइवर्शन करा सकते हो। 30 दिन आपने अप्लाई किया, 30 दिन के अंतर्गत है ना SDM को डाइवर्ट करना अनिवार्य था। डाइवर्ट नहीं करते हैं वो डीम्ड डाइवर्ट करना, मतलब है ना माना जाएगा डाइवर्टेड हो गया, तो रिजेक्ट वगैरह करने के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है। सो सीधे सीधे शासन प्रशासन का है ना मनसा ये है कि मतलब है ना उद्योग का और इन्वेस्टमेंट को है ना बढ़ावा देना है, उसके माध्यम से है ना मतलब लोगों को है ना रोजगार प्रदान करना है। मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत है, मुझे लग रहा है इसमें कितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं एक शॉर्ट ग्रुप से ना मतलब है ना बनाए जाए, ऐसे लोगों को है ना लगातार है ना GMDIC और ये आप लोग है ना आपके टच में रहेंगे और लगातार है ना संपर्क में रहेंगे। और आपका कोई भी इश्यू है जैसे बैंक्स का, स्पेशली बैंक्स का डॉक्यूमेंटेशन, बैंक और छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका पूर्ति करने में ना प्रॉब्लम होती है। एंड आपको कोई चीज़ आपको लग रहा है कि सर हमको और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर हम कोई इंडस्ट्री देखना चाहेंगे, तो डेफिनेटली उसमें भी है ना प्रशासन है ना मदद करने के लिए तैयार है। बिकॉज हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में ब्राह्मण भी है, पर जनरली क्या होता है जब हम मॉनिटरिंग नहीं करते तो कोई भी जाता है कोई भी आता है, बट उसका कोई रिजल्ट है ना नहीं निकलते हैं। वाकई में कोई इंटरेस्टेड है, कोई चीज़ देखना चाहेंगे दूसरे स्टेट में जाकर रहना, दूसरे जगह जाकर, पर ऐसे लोगों का लिस्ट और नोट करा देंगे तो डेफिनेटली उसमें हम आपको इंक्लूड करके ब्राह्मण में भेजने के लिए भी है ना शासन की ओर से है ना प्रावधान है। तो आप सभी से मैं अपील करूंगा कि कोई भी चीज़ को छोटी ना समझे, कोई भी चीज़ को आपको सबसे पहले तो एक आत्मनिर्भर तो सबसे पहले आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस कैसे होगा, कितने जानकारी आपके पास होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पास कोई जानकार व्यक्ति ही है ना निर्भय होकर कॉन्फिडेंस के साथ है ना आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का ना कार्यशाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि अगेन विधायक महोदय का और मेरी DIC का पूरा टीम, बैंक मैनेजर्स एंड लास्ट एक ही चीज़ है KCC है। हम लोग एग्रीकल्चर लोन को तो KCC लेते हैं, अभी शासन की ओर से डेयरी का और इवन फिशरीज का भी है ना आप KCC ले सकते हो। उसी KCC में है ना लिमिट बढ़ा सकते हैं। उसका हम लोग इवन बोला है कि अभी मंडे है ना सभी बैंक्स में ना केसेस वेटनरी डिपार्टमेंट के माध्यम से एप्लीकेशन को बैंक्स को भेजना है। नॉर्मल KCC होगा, जैसे मान लो गेहूं का 30,000 है ना, आप है ना KCC ले रहे हो, 30,000 है ना डेयरी का भी ले सकते हो, रोटेशन में आएगा आपका। तो आप है ना मतलब और 2 जान